हमारा बस एक बंदा रह गया, वो भी आ जाए तो फिर दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने सिर्फ कोड किया था और हमने बात की है कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में अगर रिपीटेड कोई कोड जो है एक ही तरह से एक ही कोड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कैसे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो डिवीजन हो गई है हमारी, तो अब हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले के जा सकते हैं कि हमने कैसे अब इनपुट के का जो हमने ब्लॉक बनाया है इसको कन्वर्ट करना है हमने फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन की दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है फंक्शन की कॉल और दूसरी होती है फंक्शन की क्या कहते हैं, सिग्नेचर, हेडिंग और उसकी डेफिनेशन। तो जो कॉल करेंगे आप किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्राम के मेन के अंदर से, तो उसका सिंटैक्स ये है। सबसे पहले आपने इनपुट का नाम लिखना है, सॉरी जो फंक्शन है उसका नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट्स डालनी है और ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो उसके अंदर पैरामीटर्स भेजने हैं। ठीक है। पैरामीटर्स पे बाद में आते हैं, पहले हम अपना फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप होगी। ठीक है। रिटर्न टाइप पे हम अभी ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। सबसे पहले रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद आपके फंक्शन का नाम होता है और उसके बाद ब्रैकेट्स होती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं पैरामीटर्स कि जो पैरामीटर्स वो होते हैं कि जो वेरिएबल्स आपका फंक्शन यूज कर रहा होता है। तो अभी हमारे जो इनपुट का ब्लॉक है इसके अंदर हमारे वेरिएबल पैरामीटर्स क्या होंगे। ये जो ब्लॉक है हमारे इनपुट का, तो ये कौन से वेरिएबल्स यूज कर रहा है, ये आप तीनों ने ये करना है कि आप तीनों ने इन वेरिएबल्स के नाम लिख के मुझे प्राइवेट में मैसेज कर देना है। ठीक है। तो अभी शुरू करें। आप इसमें से जो हमारे पैरामीटर्स बनेंगे उनका नाम लिखें कि हमारा जो इनपुट का ब्लॉक है इसमें कौन से पैरामीटर्स बन सकते हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी करते ताकि हम, क्योंकि टाइम कम रह गया है नमाज में भी, तो ताकि नमाज से पहले पहले हम खत्म करते हैं। सिर्फ ये जो ब्लॉक है ना, इनपुट का ब्लॉक जो हमने क्या सेपरेट किया था, क्या क्या करना सर, रिपीट कीजिएगा। ये जो हमने इनपुट का ब्लॉक बनाया है ना, ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ ना। ये हमारा फंक्शन है इनपुट ठीक। का। ठीक है। ये हमने बताया कि किस तरह कॉल होगा। फिर हमने बोला कि ठीक। फंक्शन के तीन हिस्से होते हैं। एक होती है रिटर्न टाइप, एक होता है फंक्शन का नाम, और उसके अंदर आते हैं कुछ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो होते हैं कि यहाँ पे जो आपका ब्लॉक जो वेरिएबल्स यूज कर रहा है वो यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो उसके पैरामीटर्स होंगे। तो आपने बताना है कि इस इनपुट के कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे। ठीक है।
वेरिएबल्स के बेशक आप नाम पूरे वेरिएबल्स के नाम ना लिखें, बस आप ये बता दें कि यहाँ से क्या क्या चीज़ जो है हम फंक्शन के पैरामीटर में लिख सकते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं। बस आप सिंपल बता दें कि ये चीज़ जो है नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह जो जो चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे पास हो सकती हैं, पैरामीटर्स बन सकते हैं। बाकी भी बता दें जल्दी से, फिर हम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। ठीक हो गया। ठीक है, असद साहब आप रह गए। व्हाट्सएप किया नहीं सर आप? अच्छा, व्हाट्सएप किया, ठीक है मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स बनेंगे वो बनेंगे उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके मार्क्स, और साथ में उसका जो सब्जेक्ट का नाम है वो भी साथ में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पैरामीटर्स लिखते हैं हम। सबसे पहला पैरामीटर होगा std name 1, फिर उसके बाद जो सेकंड है उससे पहले आपने कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आपने उसका जो दूसरा पैरामीटर होगा वो लिखना है, फिर जो तीसरा होगा std1 marks 2, ठीक है, और उसके बाद है std1 sub 1, सॉरी 2 हो गया क्योंकि हमने जैसे कोड में लिखा है हम यहाँ पे तरतीब से लिखते हैं, एक दफ़ा गलती हो गई है तो ये मसला नहीं। std1 sub 1, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अब। ये सब्जेक्ट 1 और उसके मार्क्स हो गए, ये 2 3 सर सब्जेक्ट 1 में आपने एसटीडी नहीं लिखा, सिर्फ डी लिखा है। ठीक है, ये अब सब में मसला हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे हम बंद कर लेते हैं। तो ये हमारी पैरामीटर्स की लिस्ट आ गई कि सबसे पहले नाम, अच्छा नेम में भी ई नहीं डाला मैंने, std नेम 1, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स 1 के, फिर सब्जेक्ट के, फिर std1 मार्क्स 2 हो गया, और यहाँ पे टी आ गया और सब्जेक्ट 2 हो गया, फिर सब्जेक्ट 3 हो गया, और यहाँ पे टी और 3, इसी तरह 4 आ गया, और यहाँ पे टी और 4 आ गया, यहाँ पे मार्क्स 5 आ गए, इसी तरह std1 और सब्जेक्ट भी है जो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पैरामीटर लिस्ट होगी। यहाँ जब आप कॉल करोगे फंक्शन को, यानी कि अपने ये जो इंट मेन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे होगे, तो सिर्फ आपने यहाँ पे जो अपने आप के होंगे वेरिएबल्स होंगे उनका नाम लिखना है। ठीक है, लेकिन जो चेंज आता है वो यहाँ आता है कि जब आप फिलहाल आप रिटर्न टाइप को वॉइड ही लिखो। ठीक है,
void लिखें इसको, हाँ void, और उसके बाद आपके इनपुट का नाम, ठीक है, ये सॉरी फंक्शंस का नाम, और उसके अंदर आपने दोबारा अपनी जो पैरामीटर लिस्ट होगी वो डाल देनी है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे चेंज आपने ये करना है कि अपने जो वेरिएबल्स होंगे, आपके जो पैरामीटर्स बन रहे हैं, उनकी साथ टाइप भी बतानी है। तो std1 जो था वो क्या था, स्ट्रिंग था, std1 reg1 भी स्ट्रिंग था, std1 के मार्क्स जो थे फ्लोट के थे, तो बाकी सारा फ्लोट ही था। तो इसको कॉपी करके सबके साथ लिख देते हैं, कंट्रोल सी। तो ये आपकी पैरामीटर्स की लिस्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह जब आप फंक्शन का नाम और उसके बाद आपके पैरामीटर्स की लिस्ट लिखोगे तो साथ आपने उसकी टाइप भी बतानी है। तो ये हमारी टाइप हो गई। अब इसकी अंदर हम ये अपना कोड यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस की तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ से फंक्शन कॉल हो गई, ये होगी फंक्शन की हेडिंग, हेडिंग, चलो जो भी स्पेलिंग हो रहे हैं बस। और उसके बाद जो चीज़ आई हमारी, ये उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी हम अपने स्टूडेंट का दोबारा डाटा एंटर करके ट्राई करते हैं कि हमारा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्या GPA1, अच्छा हमने डिस्प्ले वाला भी इसी के अंदर डाल दिया था गलती से, ठीक है। अच्छा std1 था, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो std नेम 1 जो था वो स्ट्रिंग था, रजिस्ट्रेशन नंबर भी स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग 1 सब्जेक्ट 1, ठीक है। ये जो था ये स्ट्रिंग थी, ये फ्लोट नहीं था, स्ट्रिंग। तो जो सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास, वो हमारे पास फ्लोट नहीं स्ट्रिंग है। तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्यों स्ट्रिंग की हेडर फाइल खुल गई है, किधर थे हम, ठीक है। स्ट्रिंग ये हो गया, स्ट्रिंग हो गई, ये भी स्ट्रिंग हो गई, तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। अब इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट शो हो गया, आउटपुट ठीक है, हो रहा है शो। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं उसका, फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, फिर उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए, और उसके बाद उसका नाम आ गया। कोई भी डमी डाटा दे देते हैं इसमें, इसको 88,
और उसका नाम, अब देखें हमारे पास मसला क्या है। मसला ये है कि हमने जो यहाँ पे इसको वैल्यूज दी हैं अपने फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे प्रोग्राम ने गेट नहीं की। ठीक है, ये क्यों हुआ है कि जब आप कोई चीज़ फंक्शन में पास कर रहे हो तो उसके अंदर जो आप फंक्शन के अंदर कुछ कोई चीज़ चेंज करते हो तो वो जो चीज़ होती है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज होती है। ठीक है, अब इनकी जो भी वैल्यूज आपने एंटर की हैं वो सिर्फ फंक्शन के अंदर हुई हैं। यहाँ पे उनकी सेम वैल्यूज वो ही रही हैं जो आपने उसको इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइजेशन है ना, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं आई, तो उसके बाद जो चेंज हमने फंक्शन के अंदर किया है वो चेंजिंग इसके अंदर शामिल नहीं हुई। ठीक है, आसान हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजिंग इसके अंदर हुई है वो चेंजिंग सिर्फ फंक्शन के अंदर हुई है। ठीक है, तो बाकी जो आपके इंट मेन के अंदर जो वैल्यूज थी उसके अंदर, उन वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यूज एज इट इज रही हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो जब फंक्शन का स्कोप एंड होगा, स्कोप शुरू होता है इस पैकेट से इस पैकेट तक कि फंक्शन के अंदर कोई चीज जब तक रहती है, तो जब तक स्कोप के फंक्शन के स्कोप के अंदर रहेगा तो इसके अंदर जो नई वैल्यूज हैं वो रहेंगी। लेकिन जब फंक्शन से ये बाहर चला जाएगा तो इसके अंदर जो वैल्यूज थी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो बाकी नहीं रहेंगी। तो इस चीज को ओवरकम करने की, अच्छा, इस चीज को कहते हैं कि जब आप इस तरह से कोई चीज भेजो फंक्शन में तो इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, कि आप वैल्यू पास कर रहे होते हैं इसके अंदर, जो भी इसकी वैल्यू होती है उसको पास कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक एम्परसेंड का साइन डाल देते हो। एम्परसेंड का साइन क्या करता है कि ये इस चीज को बाय वैल्यू से बाय रेफरेंस भेज देता है। अब बाय रेफरेंस क्या चीज है कि ये जो आपका वेरिएबल है इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो मेमोरी लोकेशन है इसकी, वो यहाँ पे पास हुई है। तो मेमोरी लोकेशन पे जब इसकी मेमोरी लोकेशन पास होगी
तो वहां पे जो चेंजिंग होगी मेमोरी लोकेशन पे, तो वो इस सारे प्रोग्राम के अंदर जहां भी इसकी वैल्यूज थी उन सब के अंदर होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम एम्परसेंड लगा लेते हैं सब के अंदर, फिर हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अभी इसको दोबारा रन कर लेते हैं। तो ये रन हो गया, तो इनपुट देते हैं। अच्छा, पहला था पीएफ, मार्क्स की जगह मैंने वो कर दिया। दोबारा रन कर लेते हैं इसको। ये हमारी आउटपुट आ गई। इसमें मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमने मार्क्स लिखने हैं और फिर सब्जेक्ट का नाम लिखना है हमने। बार बार इसका इनपुट हम खराब हो रहा है, तो अभी आराम से करते हैं। पीएफ हो गया, उसके बाद स्टैट्स हो गए, उसके बाद मार्क्स आ गए उसके यूक्यू के, और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट था, कम्युनिकेशन, और उसके हो गए 92 हो गए, इंग्लिश, और कौन सा सब्जेक्ट होता है, या कोई भी है मॉक सब्जेक्ट दे देते हैं, का नाम कुछ भी रख देते हैं। तो अभी जो जब हमने एम्परसेंड लगा दिया, अब इसको बाय रेफरेंस भेज दिया, तो हमारा जो कैलकुलेशन थी वो सारी कैलकुलेशन होने लग गई है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस क्या चीज़ होती है। तो जब आप बाय वैल्यू भेजते हैं तो ये हमारा एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, इसका नाम हम कहते हैं कि ए है। ठीक है, तो ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 7 है। तो जब हम इसको बाय वैल्यू भेजेंगे, ये हमने इसको बाय वैल्यू भेज दिया किसी इनपुट फंक्शन के अंदर। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन था, इसके अंदर इसकी वैल्यू जो थी वो चेंज होके 9 हो गई। लेकिन हमने क्या किया कि जब हमने वापस इंट मेन के अंदर इसको चलो इंट मेन, ये हमारा इंट मेन हो गया। इसके अंदर हमने जब इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाई तो ये वापस 7 डिस्प्ले हुआ। तो अब मसला क्या आया था कि जब हमने इसको बाय वैल्यू भेजा था, तो ये बजाय इसके कि ये पूरा वेरिएबल उठ के बाय वैल्यू इनपुट फंक्शन के अंदर चला गया। हुआ ये था कि यहाँ पे इसका लिंक टूट गया था। ठीक है, और किधर गई इरेजर, तो ये बजाय इसके कि बाय वैल्यू जाता, यहाँ पे इसकी एक नई कॉपी बनी, और वो जो नई कॉपी थी उसने इसकी वैल्यू ली, जो भी इसकी वैल्यू थी, यहाँ से इसने 7 वैल्यू ली इसकी, और उसको उठा के कॉपी बना के यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि पूरी उसने
ये वाला जो हमारा वेरिएबल था 7 वाला, ये नहीं बेचा, बल्कि एक नई कॉपी बना के वो भेजी। तो जो चेंज आई 9 की, वो इस वाली कॉपी के अंदर आई थी, ना कि इस वेरिएबल में। ठीक है, तो इसलिए कॉपी होने की वजह से सिर्फ जो कॉपी इस इनपुट फंक्शन के बाहर आई, तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज थी, जो भी डेटा स्टोर था, वो सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो जब वो सारा कुछ खत्म हो गया, तो ये वाली वैल्यूज वहीं रही और ये वाली वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई, जो कॉपी थी डिस्ट्रॉय हो गई। और यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर जो सॉरी इंट मेन के अंदर हमने जो डिस्प्ले करवाया था, वो एज इट इज डिस्प्ले हो गया, जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी। लेकिन जब हम यही काम बाय रेफरेंस करते हैं, तो यहाँ पे जब हम बाय रेफरेंस काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसकी कोई कॉपी नहीं बनती, बल्कि ये जो वैल्यू है सीधी फंक्शन के अंदर जाती है। फंक्शन के अंदर ये पूरा वेरिएबल जाता है, और पूरे वेरिएबल में जो चेंजिंग आ रही होती है वो पूरे वेरिएबल में होती है। तो जब यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद ये जो न्यू वैल्यू होती है वही डिस्प्ले होती है, बजाय इसके कि यहाँ पे कॉपी बन के डिस्ट्रॉय होकर पुरानी वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, वापस कोड की तरफ जाते हैं। इधर क्या कोड, और बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस चेंजिंग कैसे करते हैं कि जब हम एम्परसेंड नहीं लगाते, तो ये बाय रेफरेंस बाय वैल्यू जा रही होती है, और जब हम एम्परसेंड लगा देते हैं, तो वो बाय रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसके हवाले से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है इस हवाले से? सबको बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू का डिफरेंस समझ आ गया सही से? चलिए सही है। तो हमने कहाँ से कॉल किया था? ये हमारा इनपुट फंक्शन था। तो हमारे पास इस वक्त 5 स्टूडेंट्स हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि std2, अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पे जो आप वेरिएबल्स लिखोगे ना, उनका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे std1 नेम 1 की जगह यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं चेंज करके std नेम 1 की जगह a लिख देता हूँ, तो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ से जब आप वेरिएबल्स भेजोगे, तो वही नेम होना चाहिए जो आपके इंट मेन के अंदर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, एक और चीज़ कि यहाँ पे जिस से तरतीब से आप वेरिएबल्स के नाम लिखोगे, उसी तरतीब से आपने यहाँ पे भी उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, उस उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो टाइप होनी चाहिए, टाइप सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पे जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो नेम 1, यहाँ पे ए है, लेकिन वो आना नेम 1 की जगह ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपने कॉल करते हुए ख्याल रखना है। तो यहाँ पे std नेम 1 था, तो यहाँ पे std नेम 1 की जगह आप std नेम 2 लिख दो। इसी तरह सारा कुछ जो है वो आपका इनपुट के फंक्शंस होंगे। एक ही फंक्शन को आप 5 दफ़ा कॉल कर लो। ठीक है, इन यहाँ पे एक इनपुट का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसी तरह आपने ये वाला कोड भी उठा के जो है उसके अंदर एक प्रोसेसिंग का फंक्शन बनाना है, उधर डाल देना है। ठीक है, उसके अंदर आपने जो है मार्क्स 1 2 3 4 जो है उनके पास कर देना है। उसके बाद आपने डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से std नेम 1 स्टूडेंट 1 के लिए, इसी तरह 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए बनाना है। ठीक है, और फिर आपने वो जो कोड आपने बनाएंगे वो आपने मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, मैं सिर्फ इनपुट का फंक्शन मैंने बनाया है, और बाकी जो फंक्शन बनेंगे, एक प्रोसेसिंग का और दूसरा डिस्प्ले का, वो आपने खुद बनाना है।
ठीक है, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? नो सर। सही हो गया, चलें। ठीक है, फिर इसको हम ख़त्म करते हैं अभी। तो आप लोगों को मैं अभी ये कोड जो है व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ। तो आप लोगों ने ये कोड कंप्लीट करके, और जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा करवानी है तो वो आज जमा करवा दें। आज मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट्स चेक करूँगा। ठीक है। और एक दो बंदों की जो पिछली असाइनमेंट्स थी वो चेक नहीं हुई, तो वो भी इंशाल्लाह चेक कर दूँगा। ठीक है। जी ठीक सर। अभी इसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।